अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि प्रोपेगेंडा किया गया कि बानी पीटीआई की आंख जाया हो गई। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर भौंडी सियासत की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। हम अब भी कह रहे हैं, अगर कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। महमूद खान नचकजई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। हमने यकीन दिलाया कि बानी पीटीआई को इलाज की हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। आई स्पेशलिस्ट का नाम मांगा तो कहा गया कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। फिर हुकूमत ने बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया और गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। 1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे। एक एक चीज़ पूछी उन्होंने। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया है जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए हुए हैं और हम मुतमईन हैं। आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं। हम इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बाद इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है और प्लस लोगों को गुमराह करना। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है बात का और उसके बावजूद आप वो चीज़ें करते जा रहे हैं। बानी पीटीआई का दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। बानी तहरीक इंसाफ सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म थे, असल हुक्मरान जनरल फैज़ हमीद थे। जनरल फैज़ को क्या पता था कि हुकूमत कैसे होती है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई की सियासत कर रही है। वफाकी हुकूमत यकजहती और इस्तेहकाम के लिए काम कर रही है। बिहाड़ी में तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। कलेक्टिव थॉट 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगे। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील और ढील की बातों को कयास आराइयाँ करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए अता तारा ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम करें, जो कि की गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था हल कर लिया गया। अल्लाह तारा ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा। इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमा को ब्रीफिंग दी गई। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। वो पिम्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। एक एलिमेंट है जो क्योर है और क्योर हो रही है। अब ये लिख देना कि जी 85% जो है वो आय का वो लॉस है, मैं समझता हूँ ये सनसनी फैलाई गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और धमकाने के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सुहेल सजील सवाती ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। सुहेल आफरीदी कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाने और अमले को धमकाने पर जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं।
सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन अमले को धमकाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी के दलाइल में कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी ऑर्डर से कमीशन को रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि DMO की कार्रवाई के साथ खुद भी कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे में जारी एहतजाज ख़त्म कराने और सड़कें खुलवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने हुक्म दिया है कि तमाम सड़कें फौरी खोल दी जाएं और कल रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने IG से इस्तफसार किया कि कितने दिन हो गए जब से ये सड़कें बंद हैं। IG ने बताया कि पहले 16 मकामात पर एहतजाज था, जिसको कम करके 10 मकामात तक महदूद किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या यह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कि सड़कें बंद हैं, कोई पेशावर से बाहर नहीं जा सकता, कितने लोगों के खिलाफ आपने अब तक कार्रवाई की। IG ने कहा कि ये मोटरवे पुलिस की हदूद में आता है, जब वो मरासला भेजते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। अदालत आलिया ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। जहां एक्शन लेना हो तो 3 MPO के तहत जेल भेज देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तकलीफ दी जा रही है। बदकिस्मती की बात है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि तमाम सड़कें फौरी खोल दी जाएं और कल रिपोर्ट जमा कराई जाए। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को जेल में मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उन्हें महफूज माहौल में रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी PTI का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है, जबकि सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी भी मौजूद है। कंपाउंड से मुलहका लॉन भी है, जहां वो बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेंकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी फराहम किया गया है। घर या जेल, 7 कंपाउंड्स पर मुश्तमिल ससा का सेल। बानी तहरीक इंसाफ को जेल में खास सहूलियात की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। सेल के सामने 57 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी राहदारी है। अखबारात और किताबें पढ़ने के लिए बानी कंपाउंड से मोहलिक 37 बाय 35 के लॉन का रुख करते हैं, साथ ही धूप भी सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में बानी PTI खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स इस्तेमाल करते हैं। साथ मौसम्बी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। शाम की चाय में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। सुप्रीडेंट की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। रमज़ान के बाद प्रोग्राम इजलास से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि रहमतों और बरकतों के महीने में आवाम को ज़हमतों से बचाने के हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कई इक़दाम का जिक्र किया। मरियम नवाज ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। रिलीफ कार्ड के ज़रिए आवाम को सहूलत मिलेगी। मुबारक एक रहमत का महीना है और रहम का महीना है, कंपैशन का महीना है और दुनिया भर में वो इसी तरह मनाया जाता है। इस जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है और जिससे आप अपना राशन वगैरह या अपना जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप वो खरीद सकते हैं। मैं दोबारा से कह दूं कि आपने कोई पैसा जो है वो नहीं देना। 10,000 का 10,000 आपकी अमानत है और वो जो है वो आपको मिलना चाहिए। उसमें और किसी का कोई हक नहीं है और किसी का कोई शेयर नहीं है। सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई, सख्ती से, कि जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। कराची में उम्मा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा 22वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रोज़ा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतवल्ली सैयद माज़िन अल मुर्तज़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बुलंद किरदार पर रोशनी डाली। उम्मा की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कराची में उम्मा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब। कॉन्फ्रेंस में अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी, मुफ्ती फजल हमदर्द, नोहा खां मीर हसन मीर, डॉक्टर नूर जैदी, डॉक्टर अजमत हुसैन और रोज़ा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुतवल्ली सैयद माज़िन उल मुर्तज़ा ने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बुलंद किरदार पर रोशनी डाली। अल्लामा शहंशाह नकवी ने कहा कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
حوصلہ مندی اور صبر کا بلند معیار ہیں۔ عالمی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ معاہدہ قابل مذمت ہے، مشترکہ کوششوں سے دنیا کے آگے ثابت قدمی سے کھڑا ہونا ہے۔ سید مازن المرتضیٰ نے کہا کہ انہیں پاکستان میں شام کا جھنڈا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ امہ کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ کانفرنس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور کانفرنس کے کامیاب اہم خبر ہے، کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ ہاضم بنگوار کی ٹیم پر لی مارکیٹ میں حملہ کیا گیا ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران نامعلوم شرپسندوں نے آتش گیر مادہ سے حملہ کیا۔ آتش گیر مادہ کی وجہ سے آگ بھی لگ گئی۔ ٹی ایم سی انچارج کے مطابق خوش قسمتی سے کسی قسم کے جانی نقصان کی یا پھر زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اضافی نفری فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا گیا۔ کراچی اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ ہاضم بنگوار کی ٹیم پر لی مارکیٹ میں حملہ کیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران نامعلوم شرپسندوں نے آتش گیر مادے سے حملہ کیا۔ ڈھاکہ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی گاڑی پر پاکستانی پرچم دے کر شہری خاص طور پر نوجوانوں نے بے ساختہ محبت اور گرم جوشی کا اظہار کیا۔ وزارت منصوبہ بندی کی جاری ویڈیو میں دیکھا گیا کہ نوجوانوں کے چہرے پر خوشی، جوش اور امید نمایاں نظر آیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔